जय भवानी। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एक ऐसे व्रत के विषय में जिसके नाम में ही उसकी सार्थकता छुपी है। व्रतों के करने के पीछे मनुष्य की मंशा, पुण्य पाप का आधार एवं भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति के साथ ही साथ परलोक सुधारने की इच्छा भी रहती है। व्रत जहाँ हमारी भौतिक सोच पर अंकुश रखते हैं, वहीं हमारे सूक्ष्म शरीर को भी मोक्ष की तरफ अग्रसरित करते हैं। तो हम संपूर्ण फलदायक और संकट नाशक संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। अनंत काल से प्रथम पूज्य महाराज विघ्नेश्वर से संबंधित व्रत, जिसे सकट, संकष्टी गणेश चतुर्थी या तिल चौथ भी कहते हैं, आज उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 बार गणेश चतुर्थी व्रत होता है। जहां शुक्ल पक्ष की चौथ को वैनाकी गणेश चतुर्थी कहते हैं, वहीं कृष्ण पक्ष की चौथ यानी चतुर्थी तिथि को संकष्टी कहा जाता है। एक वर्ष में यह 24 बार यानी प्रत्येक माह में 2 बार आती है, किंतु पुरुषोत्तम मास अधिक मास में यह 2 बार और बढ़ने से पूरे वर्ष में 26 बार हो जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रथम पूज्य गणपति बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रथमेश का पूजन करने से वे समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह की दोनों चतुर्थियां विशेष हैं, किंतु कार्तिक मास और माघ मास की संकष्टी अति विशिष्ट है। वो इसलिए कि कार्तिक मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी करवा चौथ के नाम से विख्यात है, जिसकी जानकारी इसी चैनल पर आपको मिल चुकी है। और माघ मास की संकष्टी, जिसे सकट या तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं, जो संतान के विघ्न रहित जीवन के लिए की जाती है, उसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके सामान्य पूजन के बाद संपूर्ण दिन व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में प्रदोष वेला में गणपति पूजन के साथ ही शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को रोली, पुष्प मिश्रित जल देना चाहिए। चंद्रदेव को जल देने का विधान इसलिए है कि चंद्रदेव के क्रोधी ससुर दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं की शिकायत पर चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया था, जिस पर चंद्रदेव निस्तेज होकर मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, किंतु नारद जी ने उन्हें माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने को कहा, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनके कष्ट दूर कर दिए और चंद्रदेव को अपने मस्तिष्क पर धारण किया, जिससे वे भालचंद्र कहलाए और दक्ष प्रजापति के श्राप को ही क्षीण कर दिया। गणपति पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। इसमें रोली, अक्षत, पुष्प, माला, दूर्वा यानी कि दूब, तिल के लड्डू, शकरकंद, पान, पंचामृत आदि से पूजन किया जा सकता है। नारद पुराण के अनुसार माघ मास की संकष्टी का व्रत करने से जहाँ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं घर परिवार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। सकट के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन के भी लाभ मिलते हैं। माघ मास में गणेश जी का पूजन भालचंद्र नाम से किया जाता है, अतः आप इस नाम से पूजन अवश्य करें। पूजन में आवश्यक है आपकी मनोभावना। प्रभु का आह्वान करने के उपरांत जिस वस्तु को प्रभु गणेश को अर्पित करना हो, उसे चढ़ाते हुए आप कहें कि हे भालचंद्र, आपको आचमन के लिए जल अर्पित है, कृपया स्वीकार करें। आपके स्नान हेतु जल अर्पित है, कृपया इसे ग्रहण करें। आपके तिलक हेतु चंदन अर्पित है, कृपया स्वीकार करें। इसी प्रकार जो वस्तु अर्पित करें उसे प्रभु को ऐसा बोलकर चढ़ाना चाहिए। यदि आप वैदिक मंत्रों से पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपनी मातृभाषा में समस्त वस्तुओं को चढ़ाते समय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, उस तरीके से प्रभु का पूजन करें। अंत में दक्षिणा चढ़ाकर क्षमा प्रार्थना करें। दक्षिणा मंदिर में या योग्य ब्राह्मण को दान दें और शेष पूजन सामग्री को अगले दिन नदी में प्रवाहित करें। एक बात और आपसे कह दूं कि वैसे तो परंपरा है कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोल लिया जाता है, लेकिन यदि संभव हो तो पारण अगले दिन ही करें। आशा है कि आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमें स्नेह देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।